नमस्कार, आदाब बच्चों। वेलकम टू एनएमसी एकेडमिक्स। मैं आपका मैथमेटिक्स टीचर। नाम आपको थंबनेल में पढ़ लेना होगा। आज हम लोग फिर से अपनी स्टोरीज को कंटिन्यू करते हुए क्लास 10th के नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। क्वेश्चनिंग वाला जो पोर्शन हमारा छूट जा रहा है, जो क्वेश्चन है, वो जनरली पहले हमारे कॉन्सेप्ट को देखकर आप क्वेश्चन को सॉल्व करिए, जो आपके एनसीईआरटी या जो भी आपकी टेक्स्ट बुक चल रही है। 90% गारंटी है, अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो सॉल्व हो जाएंगी। वरना जब हमारी कॉन्सेप्ट की सीरीज खत्म हो जाएगी तो फर्दर मैं क्वेश्चनिंग की सीरीज का पूरा कंप्लीट वीडियो बना दूंगा, कंप्लीट कवरेज ऑफ क्वेश्चन होगा। वैसे बीच कुछ मैं को ऐसे ऐसे क्वेश्चन डालता हूं जिनके मदद से आप क्वेश्चंस टेक्स्ट बुक के सॉल्व कर लेंगे। तो शुरू करते हैं अपनी कहानी। आज कहानी का अध्याय तीसरा होगा। 2 अध्याय आप लोगों ने देख चुके हैं। आज कहानी का अध्याय तीसरा हो, कॉन्सेप्ट भी तीसरा है। और आज हमारे फिर से नए कैरेक्टर्स आएंगे और आपको एक नया थ्योरम सिखा के जाएंगे और चुटकियों में आप लोग भी चीजें सीख जाएंगे। तो शुरू करते हैं अपनी कहानी। आज कहानी है नेताजी की। आज कहानी है नेताजी की, क्योंकि हम लोगों ने दो तरह के नंबर के बीच में एक लड़ाई होने वाली है, नेता और जनता के बीच में। अब नेता को हमने पहली वीडियो में बता दिया था कि नेता हम रिप्रेजेंट करते थे प्राइम नंबर्स को। अगर नेता के बारे में पूरा प्राइम नंबर क्या होते हैं, कैसे होते हैं, वैसे मैं बता दूंगा इस वीडियो में। लेकिन नंबर की पूरी आइडेंटिटी जानने के लिए पहली वीडियोस आप जरूर देख लें। ये कहानी की सीरीज है, कॉन्सेप्ट बड़े मजेदार तरीके से आपको मैं सिखा रहा हूं, तो आप कहानी को मिस मत करिए ना। तो ये आ गए नेताजी हमारे प्राइम। प्राइम वाले बड़े लोग, जैसे प्राइम मिनिस्टर, ये नेता आदमी है। और दूसरे मैंने नंबर को बताया था आम जनता को, कंपोजिट नंबर से। ये हमारे आम जनता, ये कंपोजिट। आम जनता कौन सी है हमारी? कंपोजिट नंबर्स। अब देखो, पहले बात तो प्राइम इसको क्यों बोला जाता था? प्राइम ऐसा है क्योंकि नेता आदमी है, ये बहुत पावरफुल आदमी है। ये खुद से मरते थे। मरते का मतलब डिविजिबल होते थे खुद, जैसे कि ऐसे नंबर्स जो खुद से डिवाइड होते थे या वन से मरते थे या वन से डिवाइड करते थे। हमने वन को या डिवाइड करने को, ये मरने का टर्म या भगवान का टर्म, ये सब हमने पहली वीडियो में बोला था, उसको देख लीजिए। फिर भी मैं बता दे रहा हूं, वन को हम लोगों ने गॉड का दर्जा दे रखा था, क्योंकि कोई भी नंबर को डिवाइड कर सकता है। और जो प्राइम नंबर होते थे वो प्राइम, या हम नेता आदमी कहते थे, या खुद से मरते थे। ये बड़े लोग हैं, इनको कोई मार नहीं सकता था, ये शक्तिशाली लोग थे। जैसे कि 2, 3। अब 2 किससे डिवाइड हो सकता है? या तो 1 से या तो खुद से। 3 किससे डिवाइड हो सकता है? या तो 1 से या तो खुद से। 5 किससे डिवाइड हो सकता है? या तो 1 से या तो खुद से। 7 किससे डिवाइड हो सकता है? या तो 1 से या तो खुद से। होपफुली प्राइम नंबर्स आपका लॉजिक समझ में आ गया। प्राइम नंबर्स आर दोस नंबर विच आर डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ ओनली। ठीक है, डिफिनेशन आपको समझ में आ गई। अब कंपोजिट नंबर, ये थी आम जनता। आम जनता क्यों? क्योंकि इसको भगवान तुम्हारे मार देते ही दे देते हैं। भगवान तो मार देते ही थे, मतलब भगवान तो डिवाइड कर ही देते थे। लेकिन इसको नेता आदमी लोग भी पीट के जाते थे, मतलब इसको और लोग भी पीट जाते, तो खुद भी पिटता था बेचारा। पिटने से मतलब है डिवाइड करने से। जैसे कि 8, ये आम जनता है, ये मेंटोस जिंदगी, ये आम जिंदगी। अब 8 को कौन कौन मार देगा? 2 मारेगा 4 टाइम्स में, 4 मारेगा 2 टाइम्स में, 1 तो मार ही रहा है, और 8 खुद से तो मर ही सकता है, मतलब आत्महत्या तो कर ही सकता है। डिवाइड करने का मतलब है मार देना। ठीक है, तो 8 कंपोजिट नंबर्स आर दोस नंबर विच आर डिविजिबल बाय इटसेल्फ 1 एंड सम अदर नंबर ऑल्सो। ये कंपोजिट नंबर होते थे। अब कहानी की अध्याय शुरू होता है। अभी मैंने आपको आइडेंटिटी बता दी कि दोनों लोगों में बीच में क्या होने लगा। नेताजी और आम जनता के बीच में अब हो गया है कॉन्फ्लिक्ट। नेताजी लोग हैं घूसखोर, ये हैं घूसखोर। ये देखो हंसी देख रहे हो उनकी, घूसखोर। ये परेशान है, बैनर रेले लगे बैठे हैं धरने पे, धरने बैठे हैं। तो अब नेताजी, ये लोग संख्या में बहुत ज्यादा हो गए हैं, जैसे कि ये देखो संख्या में ये लोग इकट्ठा हो गए हैं। तो अब क्या किया जाए? नेताजी ने लोगों ने क्या सोचा? मीटिंग बिठाई पार्टी ऑफिस में। पार्टी ऑफिस में मीटिंग बिठाई। नेताजी लोग पार्टी ऑफिस में मीटिंग बिठाई और कहा जाए कि देखो, इन जनता को अगर तोड़ना है तो अपने जैसे ही लोगों को इनके बीच में इंट्रोड्यूस कर दो। अपने जैसे ही प्राइम नंबर्स को कंपोजिट नंबर्स के बीच में इंट्रोड्यूस कर दो। मतलब आम जनता से ही घूसखोर नेताओं को उठा लो। अब इसका लॉजिक समझिए कैसे।
अब पार्टी मीटिंग ऑफिस में मीटिंग बैठ गई, प्राइम नंबर्स वालों लोगों ने क्या कहा, ये प्राइम नंबर लोग थे और ये कंपोजिट नंबर वाले थे, ये भीड़ इकट्ठा करके लोग खड़े थे, तो इन्होंने कहा यार ये लोग हमारे अगेंस्ट में जा रहे हैं, अब नेताजी लोग क्या किया जाए। इन्होंने प्राइम नंबर्स ने सोचा बेटा सिंपल सा लॉजिक है, थोड़ा सा लालच दो और अपने ही जैसे लोग इसमें बना लो, अपने ही जैसे लोग जैसे उसमें इंट्रोड्यूस करोगे, बीच में जनता के बीच में क्या हो जाएगी, कॉन्फ्लिक्ट होना शुरू हो जाएगी, और कॉन्फ्लिक्ट होना शुरू हो जाएगी, हम लोग इनको अपने ही जैसे तोड़ लेंगे, जनता भी घूसखोर बन जाएगी। कैसे, देखो इन्होंने क्या कहा कि 8 को है, हम इसको 2 into 2 में तोड़ दिया जाएगा। किसमें तोड़ दिया जाएगा, 2 into 2 में। अब ये देखो 2 क्या है बेटा, ये प्राइम नंबर है, इवन प्राइम नंबर है। ये क्या था, कंपोजिट नंबर था। कंपोजिट नंबर को घूसखोर नेताओं ने आम जनता, बिचारी जनता को बीच में इन लोगों को थोड़ा सा लालच दिया और अपने ही जैसे कहे तीन तीन लोगों को इंट्रोड्यूस कर दिया और एक कंपोजिट का जो ग्रुप था उसको तोड़ दिया। इसी से जन्म हुआ हमारे नेक्स्ट थ्योरम का। इस कहानी का लॉजिक समझ में आया, प्राइम नंबर्स जो थे वो कंपोजिट नंबर्स को अपने ही तरह के मल्टीपल्स में तोड़ रहे थे, यही नया थ्योरम बन गया। इस पूरी कहानी को टीवी पे बैठ के फिर से एक बार कौन देख रहे थे, यूक्लिड सर। यूक्लिड, यूक्लिड बहुत अच्छे इंसान हैं। पहली वाली कहानी में क्या कर रहे थे, दूरबीन से देख लिए थे पुष्पा को। इस बार नेताजी और बच्चे लड़ रहे थे, नेताजी आम जनता लड़ रही थी, इनको भी इन लोगों ने कॉन्सेप्ट टीवी में देख लिया और कहा अरे यार मुझे तो पूरी चीजें समझ में आ गई हैं, अब मैं फिर से एक थ्योरम बना दूंगा। अब ये चीज समझ में आई कि अब जनरल सा लॉजिक बताओ, क्या एवरी कंपोजिट नंबर इज रिप्रेजेंटेड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स, ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो बस इसी को मैथमेटिकल लैंग्वेज में इन्होंने क्या कर दिया, थ्योरम का नाम दे दिया और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का नाम से ये मशहूर हो गया। टीवी पे इन्होंने देखा कि भैया कॉन्फ्लिक्ट हो रही है नेताजी लोगों में, अब क्या किया जाए, नेताजी के कॉन्सेप्ट को देखा, जनता के नेताजी कॉन्सेप्ट जो आपस में लड़ रहे थे इसको देखा और देख के ही फिर से जो कंपोजिट नंबर्स प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स में लिखे जा रहे थे, इसी को फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक के नाम से बता दिया गया। अब फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या कहती है, एवरी कंपोजिट नंबर can be expressed as a product of prime and its factorization is a unique except in order of prime numbers। आप देखो उन्होंने क्या कह दिया कि दुनिया का कोई भी कंपोजिट नंबर है वो एक प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स की सीरीज में लिखा जा सकता है। दुनिया का कोई भी एक्स वाई जेड कोई भी कंपोजिट नंबर है, कंपोजिट नंबर्स का सिंपल सा लॉजिक ये था कि वो नंबर में अपने अलावा 1 के अलावा और कोई और नंबर्स भी होंगे जो डिविजिबिलिटी शो कर रहे होंगे या उसको डिवाइड कर रहे होंगे। तो अब देखो ऐसे कंपोजिट, अब इसका थ्योरम का मतलब क्या था, एवरी कंपोजिट नंबर्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर इन अ यूनिक पैटर्न। अब देखो कैसे, जैसे 8 है, 2 into 2 into 2 प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर है क्या, 2 प्राइम नंबर है क्या, 2 प्राइम नंबर, देखो सारे इसमें प्राइम नंबर है, ये प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स में लिख दिया गया। दूसरा कंपोजिट नंबर ले लो 12, 2 3 जा 6, ये देखो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स में हो रहा है। अब जरा ध्यान से देखना, कंपोजिट नंबर कोई भी हो वो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर में लिखा जा रहा है, लेकिन एक स्टेटमेंट थोड़ा सा इन्होंने और एडअप कर दिया, थोड़ा सा इन्होंने और एडअप कर दिया। इस चीज पे थोड़ा सा फोकस करना बेटा। क्या बोला, इस दिस फैक्टराइजेशन इज अ यूनिक एक्सेप्ट इन अ ऑर्डर ऑफ प्राइम फैक्टर, कि ये जो ऑर्डर बनेगा बेटा, ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन, ये जो ऑर्डर बनेगा प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर कंपोजिट नंबर का, वो एक ऑर्डर यूनिक होगा, मतलब हर नंबर के लिए एकदम अलग तरीके का होगा, एकदम यूनिक होगा। जैसे 12 के लिए 2 into 3 into 2 ही होगा, लेकिन इन अ यूनिक वे अगर उसके ऑर्डर से कंप्रोमाइज कर दिया जाए। मतलब एक सिंपल सा लॉजिक बताओ, अगर ये 12 को एक्सप्रेस करना हो तो इसका पॉसिबल प्राइम नंबर्स के फैक्टराइजेशन में क्या है, 2 into 2, 3, लेकिन बोला गया ये एक यूनिक वे है, लेकिन इसके सीक्वेंस को नजरअंदाज कर दिया जाए। यार 2 into 3 लिखो या 3 into 2 लिखो, ये बात तो एक ही है, ये चीज को नजरअंदाज कर दिया जाए तो ये एक सीक्वेंस एकदम यूनिक है। अब चाहे ये सीक्वेंस को कितनी तरीके से लिखा जाएगा, 2 into 3 या देखो 3 into 2 into 2,
ये सारे सीक्वेंस इक्विवेलेंट माने जाएंगे, एक तरह के माने जाएंगे। बोला गया कि जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी रिप्रेजेंट एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर इफ फैक्टराइजेशन इज अ यूनिक देयर फैक्टराइजेशन इज अ यूनिक इन ऑर्डर टू प्राइम फैक्टर। अगर ऑर्डर जो है इसका नजरअंदाज कर दिया जाए तो, लेकिन क्या ऐसे लिखा जाएगा? इसका एक थोड़ा सा यूनिक रिप्रेजेंटेशन कराने के लिए एक थोड़ा सा लॉजिक और दिया गया। क्या लॉजिक दिया गया? कि कोई भी नंबर जो कंपोजिट नंबर होगा उसका आप जो प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे उसको हमेशा कैसे रखेंगे बेटा? कीवर्ड से इसको याद रखना, उसको हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में रखेंगे ताकि वो एक यूनिक पैटर्न की तरह दिखाई दे। जैसे कि 8 है, अगर ये मान लीजिए कोई 26 है तो 13 इंटू 2, ये ऐसे रिप्रेजेंटेशन हो सकता था, लेकिन इसको यूनिक फैशन में रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक कंडीशन हमेशा फॉलो करेंगे कि जो भी प्राइम फैक्टराइजेशन का पैटर्न आएगा उसको हम हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में रखेंगे। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है छोटे वाले लोग पहले, बड़े वाले लोग बाद में, छोटे वाले लोग पहले, बड़े वाले लोग बाद में, छोटे वाले लोग पहले, बड़े वाले लोग बाद में। मतलब ये पैटर्न ऐसे लिखा जाए तो ये एकदम यूनिक रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। अब इसकी एप्लीकेशन क्या है? इसकी एप्लीकेशन क्या होती थी? फंडामेंटल अरिथमेटिक थ्योरम का एप्लीकेशन क्या है? जो नेताजी की लड़ाई हुई या कंपोजिट नंबर्स और कंपोजिट नंबर प्राइम नंबर्स में जो फैक्टराइजेशन का गेम हो रहा है, इसका मतलब क्या है? देखो यूक्लिड के पर दिल पे बात लगी थी पिछली बार, जो आप पिछली वीडियो में देख रहे थे, तो दिल पे बात रखी तो उसने एचसीएफ निकाल के रख दिया था कि बेटा मेरा थ्योरम खराब तो नहीं, मैं एचसीएफ निकाल के रख दूंगा। दूसरा, अब इसके भी दिल पे बात लगी होगी यार कुछ ना कुछ, तो ये भी तो कुछ करेगा। अब ये क्या करेगा? चलो ध्यान से देखो, इसका यूज क्या है। इसका यूज भी है एचसीएफ निकालने में, इसका भी यूज क्या है? एचसीएफ निकालने में ही है। लेकिन यार तुम लोग मेरे स्टूडेंट हो तो एचसीएफ निकालने का तुम शॉर्ट ट्रिक्स तो जानते ही हो। मैंने प्रीवियस वीडियो में बता के भी रखा था और यहां भी बता दूंगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप प्रीवियस वीडियो नहीं देखेंगे, डेफिनेटली आपको देखना ही होगा। आपको XYZ आप किसी कसम खा ले, लेकिन आपको देखना पड़ेगा। चलिए देख लेते हैं कैसे एचसीएफ निकाला जाएगा। आप जैसे मान लीजिए एचसीएफ निकालना है तो देखो, एचसीएफ एलसीएम बेटा जो होता है वो कोई दो नंबर्स के बीच की एक चीज निकाली जाती है, ना कि एक नंबर का एचसीएफ नहीं निकाला जाता। जैसे 2 का एचसीएफ, अगर एक नंबर का एचसीएफ निकाला जाएगा तो वो नंबर का एचसीएफ वो खुद ही होगा। अगर कोई पूछे कि एचसीएफ 2 का निकाल दो, वैसे ऐसे बता रहा हूं, तो 2 का एचसीएफ भी 2 ही होगा, एलसीएम भी 2 ही होगा, लेकिन नंबर हमें एचसीएफ एलसीएम हमेशा पेयर्स में निकाला जाता है। अब एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है, जरा ध्यान से सोचो। एचसीएफ मैंने बता के रखा था आपको और इधर मैं बता दे रहा हूं एलसीएम। जरा बहुत डीपली इसका कॉन्सेप्ट को समझना, क्योंकि एचसीएफ एलसीएम आपको केवल इतना ही पता है, लोवेस्ट कॉमन फैक्टर और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लेकिन इसका मतलब क्या है? एचसीएफ का मतलब मैंने प्रीवियस वीडियो में दिखा दिया था। आप एचसीएफ एलसीएम दोनों आ गए हैं तो दोनों का मतलब मैं सिखा दे रहा हूं। ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। राइटिंग जिसको ना अच्छी लगी हो वो अपनी अच्छी कर ले, क्योंकि मैंने पहले बता के रखा है कि मेरी राइटिंग इससे अच्छी नहीं हो सकती बेटा। तो आप लोग मुस्कुराइए, और राइटिंग वाइटिंग का मतलब थोड़ा ना है यार। अब देखो एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखो क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बेटा होता है, जैसे मान लो दो नंबर्स हैं, एक 16 है एक 8 है, और इधर भी 16 और 8 है। अब देखो दोनों में डिफरेंस समझो कि एचसीएफ एलसीएम है क्या। एचसीएफ है बड़े से बड़ा नंबर, कोई भी दो पेयर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर दिए हो तो उसमें उन दोनों के बीच के लिए, उन दोनों नंबर्स के लिए बड़े से बड़ा नंबर जो दोनों नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड कर दे। बड़े से बड़ा नंबर जो दोनों पेयर ऑफ एक पेयर ऑफ नंबर जो दिया है दोनों नंबर से उसको डिवाइड कर दे। मतलब आपको दिमाग लगाना है और दुनिया का सबसे बड़ा नंबर ढूंढना है जो इन दोनों को डिवाइड कर दे। तो इसकी शॉर्ट ट्रिक मैंने बताई थी। अब बताओ छोटे वाले नंबर से देखते हैं सीएफ, जब सबसे बड़ा नंबर ढूंढना हो जो दोनों को डिवाइड कर दे, तो बताओ सबसे बड़ा पॉसिबल बड़ा नंबर कौन है जो 8 को डिवाइड करेगा? देखो 8 को डिवाइड करने वाले नंबर पहले लिखो, 2 4 8 और 1, तो 8 ही होगा ना सबसे बड़ा नंबर जो 8 को डिवाइड करे। और 16 को डिवाइड करने वाले नंबर लिखो, 2 4 8 1 और 16 इटसेल्फ भी। तो आप दोनों के बीच में देखो बड़े से बड़ा कॉमन नंबर कौन सा है, हाईएस्ट कॉमन नंबर कौन सा है जो दोनों को डिवाइड कर रहा है? तो देखो 8 कौन है,
8 8 दोनों में आ रहा है, इस वजह से इसका एचसीएफ क्या होता था, 8 होता था। अभी सिर्फ मतलब समझ आ रहे हैं, फिर कैसे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालते थे एचसीएफ वो देख लेंगे, ठीक है। अब एलसीएम क्या होता है, एलसीएम छोटे से छोटा नंबर, लोवेस्ट कॉमन फैक्टर से बोलते थे, छोटे से छोटा नंबर जो दोनों गिवन नंबर से कट जाए, छोटे से छोटा नंबर जो दोनों गिवन नंबर जो दिए हैं उससे कट जाए। इसमें क्या ढूंढना था, ऐसा नंबर जो डिवाइड कर दे, ये बहुत बेसिक डिफरेंस है याद करना, जो डिवाइड कर दे। और लोएस्ट कॉमन फैक्टर में क्या देखना है, छोटे से छोटा नंबर जो डिवाइड हो जाए, जो डिवाइड हो जाए। आप जरा देखो 16 8 का आप एलसीएम कैसे निकालते थे, पहले लीचड़ मेथड है जो आप निकालते थे वो मैं आपको दिखाता हूं। देखो 2 8 4 2 4 2 2 2 1 फिर 2 1, अब 2 1 जा 2 2 2 जा 4 8 16 आया। अब देखो इसको तुम ऐसे भी निकाल सकते थे बेटा, छोटे से छोटा नंबर मुझे बता दो जो दोनों नंबर से डिवाइड हो जाए। जब दोनों नंबर से डिवाइड हो जाए तो इन दोनों नंबर की आप टेबल पढ़ेंगे और ऐसा नंबर ढूंढेंगे कि सबसे छोटा नंबर मिल जाए जिसकी जो इन दोनों की टेबल में आ जाता हो। अब देखो 8 की टेबल में नंबर क्या आएगा, 8 1 जा 8 या 8 2 जा 16, ठीक। 16 की टेबल में 16 1 जा 16 16 2 जा 32। आप जरा दोनों में देख के बताओ सबसे छोटा नंबर कौन सा है जो इन दोनों की टेबल में सबसे पहले आ जाता है, या सबसे छोटा नंबर बताओ जो इन दोनों की टेबल में आता हो। सबसे छोटा नंबर बताओ जो इन दोनों की टेबल में आता हो, तो क्या है, 16 है। क्या है, 16 है। ये छोटे से छोटा नंबर है, ये छोटे से छोटा नंबर है जो ये दोनों नंबर से डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा। और ये बड़े से बड़ा नंबर था जो इन दोनों को डिवाइड कर देगा, डिवाइड कर देगा। अब आ जाते हैं पुष्पा ट्रिक पे। पुष्पा ट्रिक मैंने आपको सिखाई थी, एलसीएम एचसीएफ कैसे निकालते थे। जो दो नंबर अगर एक दूसरे को डिवाइड कर रहे हैं तो उसको मैंने ट्रिक सिखाई थी कि अगर 16 है और 8 है, ये दो नंबर एक दूसरे को डिवाइड कर रहे हैं तो जो छोटा वाला नंबर होगा वही एचसीएफ होगा। अब जस्ट इसका उल्टा, अगर दो नंबर हैं, छोटा वाला बड़े वाले के डिवाइड कर रहा है तो जिसमें जो बड़ा वाला नंबर होगा वही एलसीएम होगा, है एलसीएफ, सॉरी एलसीएम, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, लोवेस्ट कॉमन फैक्टर, लोवेस्ट कॉमन मल्टी एलसीएम बोलते थे, सॉरी बेटा ये जो गलती होगी लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, ये चीज याद रखना यार, ये थोड़ी गलती होगी, इसको ध्यान रखना, ठीक है। अब ठीक देखते हैं, सॉरी लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल बोलते थे, मैं फैक्टर बोल दिया हूँ, थोड़ा सा ध्यान रखना यार, थोड़ी सी गलती हो गई है मुझसे, इग्नोर करो इतना इतना कॉन्सेप्ट सिखा रहा है यार, इतना इग्नोर करो कम से कम, ठीक है। अब एलसीएम एलसीएम देख लो क्या होता है। मैंने बताया कि अगर दो पेयर ऑफ नंबर्स हैं तो एलसीएम क्या है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल क्या है, यह छोटे से छोटा नंबर होता है जो दोनों से डिवाइड हो जाए, और एचसीएफ क्या होता है, बड़े से बड़ा नंबर होता है जो दोनों को डिवाइड कर दे। अब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे निकालते हैं एचसीएफ एलसीएम, जरा देख लो। अगर दो नंबर्स का हमें एचसीएफ एलसीएम निकालना है तो कैसे निकालेंगे, देखो ध्यान से। अब उससे भी डिफिनीशन क्लियर होगी, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और या लोवेस्ट कॉमन फैक्टर, देखो कैसे होता है ध्यान से। जैसे मान लो 16 और 8 का हमें एलसीएम या एचसीएफ निकालना है, पहले एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ कैसे निकालोगे, 16 को हम कि आप एवरी कंपोजिट नंबर, वही वाली चीजें आ जाओ, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी रिटन इन फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। और प्राइम नंबर्स कहां से शुरू होते हैं, जो सबसे छोटा प्राइम नंबर होगा वहीं से हम डिवाइड या उसका मल्टीपल बनाना शुरू करेंगे। सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है, 2। अब 2 के बाद कौन सा बड़ा नंबर होगा, या 2, इसके मल्टीपल बनाओ, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। अब ये देखना बेटा, आपको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स में ही लिखना है, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर लिख लिया। अब 8 का देखो, लिखो 2 इंटू 2 इंटू 2। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैसे निकलता था, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हम देखते थे जो दोनों में कॉमन होंगे उनके पेयरिंग कर लेंगे, जो दोनों में कॉमन होंगे उनकी पेयरिंग कर लेंगे। तो 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8, एंड दिस इज आर
HCF, ये HCF निकलता था। एलसीएम कैसे निकालते थे? एलसीएम जस्ट जैसे आप निकाल रहे हैं, दोनों के प्राइम फैक्टराइजेशन एक साथ करते थे और निकालते चले जाते थे। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन एक साथ करते थे और करते चले जाते थे, या देख लेते थे कि जो मल्टीपल ऊपर बड़ा वाला होता था वही एचसीएफ निकालते थे। एचसीएफ तो जनरली निकालना आता होगा यार सबको, एलसीएम सॉरी, ये गलती हो रही है बेटा, ध्यान रखना इसको थोड़ा सा। 8 4 4 2 2 1 ऐसे करते थे, दोनों का प्राइम फैक्टराइजेशन एक साथ करते थे और जैसे निकालते थे और प्राइम फैक्टराइजेशन निकलते चले जाते थे, क्या आ गया देखो 4 टाइम्स, ये हो गया एलसीएम। अब इसका मतलब क्या है बेटा? यूक्लिड डिवीजन लेमा, ये जो आपने पढ़ा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, इससे समझ में आया कि ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक ही तो थी ये बेटा। देखो ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक तो है। Every composite number is written in form of product of prime numbers in a unique pattern, in a unique pattern। यही एप्लीकेबिलिटी थी इस थ्योरम की और यही एप्लीकेबिलिटी आपको यहाँ नजर आ रही है। अब इसके कुछ एप्लीकेशंस को हम देखते हैं कि इसके एप्लीकेशंस क्या हैं। अब हम लोगों ने देख लिया कि फंडामेंटल थ्योरम अर्थमेटिक क्या है, कंपोजिट प्राइम नंबर्स क्या है, और हम लोगों ने देख लिया एचसीएफ और एलसीएम क्या है। एलसीएम की जगह एलसीएफ बोल दिया है मैंने, उसको थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा, करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, समझाया सही है, समझ में आ जाएगा। ठीक है, ज्यादा करेक्शन के चक्कर में अपने आप को गलत मत कर लीजिएगा। और अब देखो हम लोग इसकी एप्लीकेशंस को देखेंगे। इसके एप्लीकेशन क्या है? एचसीएफ और एलसीएम को निकालना, प्रोवाइडिंग द इरेशनलिटी, ये हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में ही सोचे इसको, इस कॉन्सेप्ट को यहाँ अभी स्किप करेंगे, चौथे अध्याय में अपने जाएंगे स्टोरी के। और डिटरमाइन द नेचर ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर, ये भी इसके फर्दर उसके बाद में है और उसके एक्सरसाइज के बाद में ही जाएंगे। अब फाइंडिंग एचसीएफ ऑफ एलसीएम ऑफ पॉजिटिव इंटीजर हम लोगों ने देख लिया है। अब हम लोग देखेंगे इसकी एप्लीकेबिलिटी और क्या क्या हो सकती है। अब देखो एक क्वेश्चन एनसीईआरटी में बहुत अच्छा है, दूसरा इसकी एप्लीकेबिलिटी देखो कि कोई एक नंबर लिखा है, पॉजिटिव इंटीजर लिखा है। अब देखो इस थ्योरम को पहले एक चीज ध्यान से देख लो, इसको थ्योरम को मैं एक बार रिपीट करता हूं और इसको क्या क्या तरीके से लिखा जा सकता है वो देख लो, क्योंकि एनसीईआरटी की 2-3 लैंग्वेज में इसको लिखा हुआ है। ठीक है, पहली बात तो ये लिखा है कंपोजिट नंबर्स के लिए कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर इन अ यूनिक फैशन। पहला, कंपोजिट नंबर इज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स इन अ यूनिक फैशन। और एक चीज याद रखना, यूनिक फैशन के लिए आप इसको एक स्टार बना के चीज लिख लीजिए, असेंडिंग ऑर्डर में ही रखेंगे। ठीक, थोड़ी सी चीज है, लिख लेना। लेकिन अब इसको हम एक चीज तरीके से और बोल सकते हैं, इट इज नॉट ओनली फॉर द कंपोजिट नंबर। अगर इसे बोला जाए कि एवरी पॉजिटिव इंटीजर कैन ऑल्सो एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ अ प्राइम नंबर्स। क्या लिखा जा सकता है? प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर लिखा जा सकता है। दूसरी चीज देखो, हाँ, पॉजिटिव इंटीजर या नेचुरल नंबर। अब देखो कोई भी नेचुरल नंबर हो या पॉजिटिव इंटीजर हो, पॉजिटिव इंटीजर्स में क्या आ जाएगा, प्रीवियस वीडियो देख लेना, पॉजिटिव इंटीजर में 0 नेचुरल नंबर आ जाएंगे। ठीक है, उसको भी हम यूनिक फैशन में लिख सकते हैं। सेम चीज कॉपी पेस्ट कर दो, ये सेम चीज लिखी जा सकती है नेचुरल नंबर्स के लिए, जिनकी प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स में लिखे जा सकते हैं। अब एक थोड़ा इसकी एप्लीकेबिलिटी दूसरी देखते हैं, इस थ्योरम की दूसरी एप्लीकेबिलिटी देखते हैं। पहला तो हमने एचसीएफ एलसीएम निकालना देख लिया कि इसकी एप्लीकेबिलिटी क्या है। जब हम कोई भी नंबर्स को एक्सप्रेस करेंगे एचसीएफ और एलसीएम के प्राइम फैक्टर्स में, तो उसके में जब कॉमन निकालेंगे तो जो हाईएस्ट कॉमन या लीस्ट कॉमन वाले फैक्टर बनेंगे, लीस्ट पावर वाली चीजें बनेंगी, उससे एचसीएफ बनेगा। और बाकी जो इसका जस्ट अपोजिट हाई, जो प्रोडक्ट मल्टीपल, जब दो नंबर्स का साथ में हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे तो उसका जो प्रोडक्ट होगा वो एलसीएम देगा। अब देखो ध्यान से, अब इसकी एप्लीकेबिलिटी पार्ट 2 देखते हैं कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, एक क्वेश्चन होता है वो लिखा है 4 की पावर n के, 4 की पावर n में। अब इसको बता दो कि ये कोई भी पॉजिटिव इंटीजर अगर 4 की पावर n में लिखा जाएगा तो क्या उसकी डिजिट या उसके लास्ट में 0 आ सकता है?
जीरो आ सकता है, मतलब कोई ऐसा नंबर बनाया जा सकता है जो 4 के ऊपर एन में मतलब क्या पुट करो, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर पुट करो। मैंने बोला था कि जब भी इस टाइप का कोई क्वेश्चन पैटर्न है तो उसको एक फॉर्मूला मानो, मतलब 4 की पावर 1, 4 की पावर 2, ऐसे करके नंबर्स में पुट करेंगे और यहाँ पे क्या मिलेगा, एक नंबर मिलता जाएगा, नंबर मिलता जाएगा। अगर कंसीडर नंबर 4 इज अ नेचुरल नंबर, वेथर देयर इज अ एन विच इन द डिजिट नंबर 0। अगर कोई नेचुरल नंबर ऐसे लिखा है, कोई भी नंबर ऐसा नंबर लिखा है और उसमें एन की क्या हम कोई वैल्यू पुट कर सकते हैं जो हमें एक नंबर, नया नंबर दे दे जिसके लास्ट की डिजिट क्या हो, लास्ट डिजिट जो है वो क्या हो, जीरो हो, लास्ट डिजिट क्या हो, वो चीज जीरो हो। ऐसा पॉसिबल है क्या? तो ये थ्योरम इसमें भी एप्लीकेबिलिटी ढूंढ के दे देगा आपको। क्या करेगा, इसको मानो एक नेचुरल नंबर बोल दिया गया है ना, इसको मैंने कहा था कि ये नेचुरल नंबर हो या कंपोजिट नंबर हो, ये थ्योरम सेम ही है, सेम ही चीज है, लैंग्वेज चेंज है, यहां मैंने लिख भी दिया था। अब देखो इसको कैसे लिख सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स में लिखेंगे तो प्राइम नंबर्स को क्या लिख सकते हैं, ये ऐसे लिख सकते हैं बेटा, जरा ध्यान से देखो, जरा ध्यान से देखो, यही ऐसे ही लिख सकते हैं ना इसको, 4 की पावर एन को 2 की पावर 2 की पावर एन में लिख सकते हैं। आप जरा ध्यान से बताओ, क्या 2 की कोई ऐसा नंबर है या 2 की ऐसा कोई पावर लगा देंगे इसमें, एन की जगह वैल्यू पुट करते जाएंगे तो हमेशा ही देखो 2 का ही मल्टीपल तो मिलेगा, 2 का मल्टीपल मिलेगा। अब बताओ 2 का मल्टीपल ही मिलता जाएगा और 2 से क्या मल्टीप्लाई करेंगे जो लास्ट डिजिट जीरो आएगी, तो लास्ट डिजिट जीरो लाने के लिए इस सीरीज में हमें लास्ट में 5 से मल्टीपल करना पड़ेगा, तभी बेटा जीरो आएगा। अरे जनरली देखो 2 5 या 10, 2 से कोई भी सीरीज चलेगी उसमें जब तक 5 से मल्टीपल नहीं होगा तब तक 10 नहीं आएगा। तो अब ये जब नंबर दिया, दिमाग लगाओ हल्का सा, इसमें कोई भी एन में वैल्यू पुट करते हम जाएंगे तो हमेशा 2 का ही मल्टीपल तो मिलता जाएगा बेटा, 2 का मल्टीपल ही तो मिलता जाएगा। चाहे एन की वैल्यू 1 रखो, एन की वैल्यू 2 रखो, एन की वैल्यू 3 रखो, एन की वैल्यू 4 रखो, एन की वैल्यू 5 रखो, हमेशा 2 का मल्टीपल मिलता जाएगा। लेकिन 5 से तो मल्टीप्लाई होगा नहीं, तो क्या इसमें पॉसिबिलिटी है लास्ट डिजिट जीरो आने की? नहीं है। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन भी आप इसे सॉल्व कर सकते हैं कि इस थ्योरम की मदद से कि कोई भी नेचुरल नंबर दिया है उसको हमने क्या लिखा, एक्सप्रेस किया, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स में एक्सप्रेस किया, एक्सप्रेस करके हमने तुरंत चेक कर लिया कि कैसे एक्सप्रेशन होगा, 2 का मल्टीपल ही बनेगा और लास्ट डिजिट जीरो। इस वजह से पॉसिबिलिटी नहीं क्योंकि 2 का जब तक 5 से मल्टीपल करोगे नहीं तो जीरो आएगा नहीं, इस वजह से इसकी एप्लीकेबिलिटी है। तो दूसरी एप्लीकेशन आपको समझ में आया। अब तीसरी चीज देखो, तीसरा एक कॉन्सेप्ट देख लो, तीसरा कॉन्सेप्ट देख लो। पहला हम लोगों ने कॉन्सेप्ट देख लिया, ध्यान से एक बार रिकैप कर लो, जल्दी 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 रिकैप कर लो। एलसीएम एचसीएफ क्या होता था, कहानी क्या थी, एप्लीकेबिलिटी क्या थी, प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एलसीएम कैसे निकालते थे। अब एक तीसरी और इंपॉर्टेंट एक एप्लीकेबिलिटी और देख लो कि अगर कोई दो नंबर्स का एचसीएफ और एलसीएम निकाला जाए, दो नंबर का एलसीएम और एचसीएफ निकाला जाए, कैसे? बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या है? सिंपल सा, कुछ नहीं है बेटा, जो पेयर ऑफ कंपोजिट नंबर दिए हैं उसका ही क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन का मल्टीपल बना देना है, फिर पेयर बना लेना है। पेयर बनाने की जो दोनों में कॉमन होंगे उससे एचसीएफ निकलेगा। और जो एलसीएम कैसे निकालना है, दोनों का एक साथ प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, सबका आपस में मल्टीपल कर लेना है, एलसीएम बन जाएगा। देखो सामने फिर से एक बार जल्दी देख लो, जल्दी से देखो। वन वन आ गया रिमाइंडर। अब देखो इसका मल्टीपल कर लो आपस में, दोनों का हम लोगों ने एक साथ में क्या किया, प्राइम फैक्टराइजेशन किया। प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब क्या है, 2 से डिवाइड करते चले गए, 2 से डिवाइड किया 8, 2 से डिवाइड किया 4, 2 से डिवाइड किया 4, 2 से डिवाइड किया 2, 2 से डिवाइड किया 2, 2 से डिवाइड किया 2, 2 से डिवाइड किया 1, फिर 2 से एक बार डिवाइड कर दिया, हो गया काम। अब देखो ये हो गया बेटा, ऐसे लिखा है 1 2 3 4, ये हो गया 16 एलसीएम। और एचसीएफ कैसे निकालेंगे, देखो एक्सप्रेस करेंगे कैसे, प्रोडक्ट ऑफ, ठीक है। अब दोनों में जो कॉमन होंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, बड़े से बड़ा, हाईएस्ट मतलब मैक्सिमम पॉसिबल कॉमन नंबर्स, या ऐसे याद रखो, ऐसे याद करने के लिए बोल रहा हूं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का एलसीएम एचसीएफ का मतलब तो मैं बता चुका हूं, लेकिन इसका देख लो कैसे निकालेंगे। दोनों में जो कॉमन है उनको नीचे लिखते जाओ बेटा। इससे क्या निकलता था, एचसीएफ निकल आता था, एलसीएम एचसीएफ निकल आया। अब एक नई चीज हमें फाइंडिंग मिली कि अगर कोई दो नंबर हैं उनका एचसीएफ और इनटू एलसीएम करा जाए
तो ये हमें उन दोनों नंबर का प्रोडक्ट देगा। याद रखना इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट है। एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। जरा यहां से इसको पुट करो, देखो जरा। एचसीएफ क्या था बेटा, ध्यान से बताओ, 8 था कि नहीं था? एलसीएम क्या था, 16 था कि नहीं था? अब बताओ, 16 और 18 8 की तो बात हो रही थी, क्या ये दोनों प्रोडक्ट ऑफ टू तुमको नंबर दिखाई दे रहे हैं कि नहीं दिखाई दे रहे हैं? देखो, आप देखो सीक्वेंस पे मत ध्यान दो, 8 इंटू 16 करो, 16 इंटू 8 है तो एक यही बात। तो इसको बहुत अच्छे से याद रख लेना, क्या चीज, कि एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। अब एलसीएफ निकालना हो तो क्या करोगे, एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स अपॉन एलसीएम। एलसीएम निकालना होगा तो क्या करोगे, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स अपॉन एचसीएफ। ये चीजें बेटा आप याद रखेगा। अब जल्दी से चलो अपना रिकैप ले लेते हैं। रिकैप हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था, हमने नेताजी और आम जनता की लड़ाई को देखा था। नेताजी कौन थे, प्राइम नंबर थे। आम जनता कौन थी, कंपोजिट नंबर थी। नेताजी ने कंपोजिट नंबर्स को कैसे तोड़ा, कहा अपने जैसे लोग इंट्रोड्यूस कर दो। तो क्या हुआ था, कंपोजिट नंबर्स को हमने क्या देख लिया था, कंपोजिट नंबर जो था वो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स में लिखा जा सकता था। ठीक, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स में लिखा जाता इन अ यूनिक फैशन, यूनिक वे। और यूनिक वे में हम लोग जनरली क्या रखते थे, असेंडिंग ऑर्डर में रख लेते थे। ठीक है, दूसरी चीज हमने क्या देखी, दूसरी हमने चीज देखी कि चाहे कंपोजिट करो या एनी नेचुरल नंबर कर दो, एनी नेचुरल नंबर कर दो, नेचुरल नंबर कर दो या पॉजिटिव इंटीजर कर दो, तब भी बात यही रहेगी। और यही क्या था यूक्लिड, यही हमारा क्या था, यही हमारा क्या था, ध्यान से देखो, यही हमारा क्या था, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक था। अर्थमेटिक की क्या थी, फंडामेंटल थ्योरम थी। कौन सी, ये वाली। ठीक है, अब इसी से हमने क्या सीख लिया था कि कोई भी अगर दो नंबर दिए हैं, कोई भी नंबर दिए हैं तो उसे हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स में लिख लेते थे। ठीक, और अगर दो पेयर ऑफ नंबर्स किसके एप्लीकेशन की बात करें तो दो नंबर अगर दिए रहते थे तो हम क्या करते थे, दोनों को प्राइम फैक्टराइजेशन लगते थे, दोनों को कॉमन करते थे, जो मैक्सिमम पॉसिबल कॉमन्स होते थे उनका मल्टीपल करके एचसीएफ निकाल लेते थे। एचसीएफ या एचसीएफ को हम कहते थे बड़े से बड़ा नंबर जो दोनों नंबर को डिवाइड कर दे, इसका एचसीएफ क्या होता था, 8। ठीक है, दूसरा हमने एप्लीकेबिलिटी क्या पढ़ी थी, एलसीएम निकालना। एलसीएम कैसे निकालते थे कि एलसीएम हम लोग क्या करते थे, दो नंबर्स का प्राइम फैक्टराइजेशन करते थे, आपस में मल्टीपल कर लेते थे, जो नंबर बनता था वही एलसीएम होता था। और एलसीएम को ही हम लोग क्या कहते थे, छोटे से छोटा नंबर जो दोनों नंबर को, दोनों नंबर से डिवाइड हो जाए। ठीक, एलसीएम होता था। एप्लीकेबिलिटी हम लोग क्या चलती थी कि हम लोग इस यूनिक फैशन का मदद से चेक कर सकते थे कि कोई भी पैटर्न वाला नंबर, सीरीज वाला नंबर, कोई भी फॉर्मूला बना के हमें दे दिया जाए तो हम चेक कर सकते थे कि क्या इस नंबर के मल्टीपल में 0 होगा या इसका प्रोडक्ट किस टाइप का दिखेगा। तो कैसे चेक करते थे, इसका भी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते थे। प्राइम फैक्टराइजेशन से हमें आइडिया लग जाता था ये किसका मल्टीपल बनेगा और किसका मल्टीपल नहीं बनेगा। और तीसरी एप्लीकेबिलिटी क्या हम लोगों ने पढ़ी थी कि एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स होते थे। तो ये हमारा रिकैप हो गया। तो होपफुली आपको कॉन्सेप्ट अच्छे लगे होंगे, समझ में आए होंगे। जो थोड़ी बहुत चीजें रह जा रही हैं वो और अच्छी होंगी, स्टोरीज और मजेदार होंगी। अब मैं स्टोरीज को सिर्फ इस वजह से ला रहा हूं इसमें ताकि आपका इंटरेस्ट बना रहे। मैथ्स के कॉन्सेप्ट को पहले फील करिए, सीखिए। देखो कॉन्सेप्ट एक है, क्वेश्चन 1 लाख है। कॉन्सेप्ट पे हमें पकड़ बना लेनी है, 1 लाख क्वेश्चन हम तो ऐसे ऐसे निपटा देंगे। कॉन्सेप्ट की फील कर लीजिए, एलसीएम एचसीएफ का क्या होता है इसका मतलब समझ लीजिए, कैसे निकालते हैं इसकी शॉर्ट ट्रिक समझ लीजिए, क्या ये कहना चाह रहे हैं इसका मतलब समझ लीजिए। क्वेश्चन जैसे आप देखेंगे, क्योंकि एक कॉन्सेप्ट से 50 क्वेश्चन बनते हैं, 50 कॉन्सेप्ट से एक क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन से एक कॉन्सेप्ट नहीं बनता। तो कॉन्सेप्ट पे पहले फोकस करेंगे, फिर देखना इन कॉन्सेप्ट से हम क्वेश्चन कैसे यूं सॉल्व करते हैं। तो होपफुली आप लोगों को मजा आया होगा, और आप मजा ना आया हो फिर भी मजा लेते रहिए, क्योंकि मैथमेटिक्स है यार,
इतना खतरनाक सब्जेक्ट है, मजा लेके पढ़ रहे हो, इससे चाहिए क्या चाहिए, कहानी सुन रहे हो यार। और अब चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, ज्यादा से ज्यादा तक लोगों तक इसको पहुंचाना है, ताकि हमारी रीच आप तक बनती रहे। क्लास 10th में आपको टॉपर बनाना है हमें, क्यों हम लोगों ने ऑफलाइन में कई टॉपर्स बना के रखे हैं ऑलरेडी, ऑनलाइन भी आपको बनाएंगे टॉपर्स। और होपफुली कुछ टाइम बाद हम अपने ऑफलाइन जो टॉपर्स थे उनसे भी आपको 1-to-1 इंटरेक्शन भी करवाएंगे लाइव क्लासेस में, लेकिन उसके लिए पहले हमें अपनी रीच बढ़ानी होगी। तो थैंक यू बच्चों, होपफुली आप लोगों को मजा आया होगा।